हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 1 से लेकर के 10 मई तक का करेंट अफेयर देखेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही GK करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑल स्टार ट्रेडर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए, ऑल स्टार ट्रेडर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोंटी पनेसर। यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं, ये है मोंटी पनेसर। चलिए इनके बारे में आपको बताएं तो यहाँ देखिए, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज मोंटी पनेसर हैं जो ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मोंटी पनेसर का पूरा नाम है मेधुसूदन सिंह पनेसर, ये इनका पूरा नाम है। 30 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना का मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना करना। वर्ष 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई और 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अस्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो देखिए, वह देश है चीन। चाइना ने अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। चीन के तियाहे नामक मॉड्यूल को लॉन्च किया। इस मॉड्यूल को 5V रॉकेट के माध्यम से दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के वेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया जो अपोलो 11 मिशन में क्रू सदस्य रहे थे? तो देखिए, वो अंतरिक्ष यात्री हैं माइकल कोलिंस। 90 वर्षीय माइकल कोलिंस का हाल ही में निधन हो गया। अपोलो मिशन में ये कोलिंस चंद्रमा की कक्षा में ही रुके थे, जबकि उनके सहयोगी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जाने माने किस गीतकार का 78 वर्ष की आयु में कोरोना के चलते निधन हो गया? तो देखिए, वो गीतकार हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ इमेज में आप देख रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनका कोरोना की वजह से 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए मैं इनके बारे में आपको और बता दूं तो डॉक्टर कुंवर बेचैन भारत के हिंदी कवि थे। वह गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1942 में उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद ग्राम उमरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम है डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की खनिज, ऑयल और गैस की प्रमुख निर्माता कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत एवं बचाव हेतु देश में सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की? तो देखिए, उन्होंने 150 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, देश की खनिज, ऑयल और गैस की प्रमुख निर्माता कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत एवं बचाव हेतु देश में सहायता के लिए 150 करोड़ रुपए का योगदान देने की घोषणा की है। चलिए आपको वेदांता के बारे में बताएं तो लंबे समय से वेदांता का इतिहास जो है वह जन विरोधी गतिविधियों का ही रहा है। वेदांता की छवि हमेशा से ही पर्यावरण और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली कंपनी की रही है और यह कंपनी जो है वह देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडा में झंडाबदारों में एक है।
वेदांता की स्थापना 1979 में की गई। इसके संस्थापक हैं डी.पी. अग्रवाल। इस कंपनी के सीईओ हैं सुनील दुग्गल। वेदांता का मुख्यालय है मुंबई। इसकी सहयोगी कंपनियों में हिंदुस्तान जिंक, बाल्को, इलेक्ट्रो स्टील एस्टिल्स इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अभिनेता हैदर काज़मी ने अपना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म का नाम उन्होंने मस्तानी रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आप इमेज में देख रहे होंगे, ये हैं फिल्म निर्माता अभिनेता हैदर काज़मी। चलिए आपको ओटीटी के बारे में बताएं तो ओटीटी ओवर द टॉप मीडिया सर्विस। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अभिनेता हैदर काज़मी ने अपना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी रखा है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। उनके इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही 17 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर चुकी फिल्म जिहाद रिलीज़ होगी। चलिए अब आपको ओटीटी के बारे में बताएं कि ओटीटी क्या है। तो ओटीटी ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, यह एक मीडिया सेवा है जो इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाती है। ओटीटी केवल प्रसारण और उपग्रह टेलीविज़न प्लेटफॉर्मों को बाईपास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो देखिए, रूस ने यूरोप के राजनयिकों को निष्कासित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो रूस ने हाल ही में लातविया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, चेक राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। और ये सभी जो आप देश के नाम देख रहे हैं, ये सभी यूरोपीय देश हैं। इन देशों द्वारा रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद रूस ने यह निर्णय लिया। इन सभी देशों ने पहले रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया था, उसके बाद ही रूस ने उनके राजनयिकों को निष्कासित किया है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखिए, तो चेक गणराज्यों ने रूसी कर्मचारियों को दूतावास छोड़ने का आदेश दिया था। यह आदेश 2014 के विस्फोट के पीछे रूसी खुफिया अधिकारियों की भूमिका के आरोपों के आधार पर जारी किया गया था। 2014 में चेक गणराज्य में एक गोला बारूद डिपो में 2 विस्फोट हुए थे। चेक गणराज्य नाटो, यूरोपीय संघ और ओईसीडी का सदस्य है। 2014 में क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद रूस के साथ चेक गणराज्य के संबंध खराब हो गए थे। क्रीमिया का अधिग्रहण, क्रीमिया की राजनीतिक स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच विवादित है। इसे क्रीमियन मुद्दा कहा जाता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अपने कब्जे में ले लिया था। बाल्टिक देश, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। इस क्षेत्र का नाम बाल्टिक समुद्र पर रखा गया, जो इस क्षेत्र को घेरता है। इन देशों ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 से घटाकर 400 रुपये कर दी है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं। यहाँ देखिए, हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 से घटाकर के 400 रुपये कर दिया है, जबकि निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन जो है वह 1200 रुपये प्रति डोज की दर से मिलेगा। इससे पहले कोविशील्ड की कीमत राज्यों के लिए 400 से घटाकर के 300 रुपये की गई थी। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है, जिसको लगाने के बाद 81% चांसेस होते हैं कोरोना से बचने के। कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। खुराक के बीच का समय अंतराल जो है वह 4 सप्ताह का है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया जाता है।
अब आप जान लीजिए कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड भी एक टीका ही है। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यह निर्मित किया गया है। यह चिंपांजी के एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया। यह 2 खुराक में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि कृषि अवसंरचना कोष ने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। मंत्रालय को अब तक 8,665 आवेदन मिले हैं। इन आवेदनों की कीमत 8,216 करोड़ रुपए है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए मंत्रालय द्वारा अभी तक स्वीकृत किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इससे रिलेटेड। तो जिन राज्यों को इस फंड के माध्यम से अधिकतम मदद मिली वे हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। स्वीकृति आवेदन का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों का था। पहला, प्राथमिक कृषि सोसाइटी 58%, कृषि उद्यमी 24%, व्यक्तिगत किसान को 13%। देश के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए वो हैं सोली सोराब जी। इनका निधन हाल ही में हो गया है। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें यूनाइटेड नेशन ने 1997 में नाइजीरिया में विशेष दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का हाल ही में कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया? तो देखिए वो महिला हैं चंद्रो तोमर। ये हैं शूटर दादी। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। शूटर दादी निशानेबाज चंद्रो तोमर का कोरोना की वजह से निधन हो गया। इन्हें स्त्री शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ चैनल के किस टीवी पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए वो हैं रोहित सरदाना। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो आज तक में न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2018 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉजेकॉइन क्या है? तो डॉजेकॉइन जो है वह क्रिप्टो करेंसी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, डॉजेकॉइन बिटकॉइन जैसा ही क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2013 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन प्लैमर ने मजाक के तौर पर शुरू किया था। ये क्रिप्टो डॉज मीम पर बेस्ड है। इसे बिटकॉइन से फास्टर और फन ऑप्शन के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2021 किस देश में होगा? तो देखिए T20 2021 भारत में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। T20 विश्व कप अक्टूबर में भारत में ही होगा। इसे 9 शहरों की बजाय 5 शहरों में ही कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 1 मई 2021 को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया के मजदूरों और श्रमिक वर्ग को समर्पित होता है। इस दिन को लेबर डे, श्रमिक दिवस और मई दिवस जैसे नामों से भी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल बजाज ने निम्न में से किसके चेयरमैन पद को छोड़ दिया? तो देखिए उन्होंने बजाज के चेयरमैन पद को छोड़ दिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो राहुल बजाज ने 1965 में बजाज समूह की कमान संभाली थी।
उस समय भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी। उन्होंने कंपनी का नेतृत्व करते हुए बजाज चेतक नाम का स्कूटर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा ग्रुप द्वारा बिग बास्केट में हिस्सेदारी की खरीद को किसने मंजूरी दे दी? तो देखिए, इसे मंजूरी दी गई है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो टाटा ग्रुप द्वारा बिग बास्केट में हिस्सेदारी की खरीद को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मंजूरी दे दी है। इस कंपनी के बाद अब बिग बास्केट में टाटा डिजिटल की करीब 65% हिस्सेदारी खरीदने का रास्ता भी साफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाग बाओमर का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो देखिए, लाग बाओमर का आयोजन किया जाता है इजराइल में। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो यहाँ देखिए, लाग बाओमर इजराइल में यहूदी धार्मिक के 33वें दिन मनाया जाने वाला अवकाश उमर की गिनती है, जो 18वें दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल फिल्मों के किस मशहूर निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, वो हैं KV आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तमिल फिल्मों के मशहूर निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर KV आनंद का हार्ट अटैक से चेन्नई में निधन हो गया। वे 54 वर्ष के थे। पहला प्रश्न देखते हैं, किस देश की खुफिया एजेंसी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में भारत ने चीन के खिलाफ एक मुखर विदेश नीति अपनाई है? तो देखिए, यह कहा है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो एक शीर्ष अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में भारत ने एक मुखर विदेश नीति अपनाई। इसका मकसद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर देश की ताकत और इसकी धारणा को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी डेविड वार्नर की जगह किसको मिली? तो देखिए, डेविड वार्नर की जगह केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो यहाँ देखिए, IPL 14 में खराब दौर से गुजर रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बड़ा फेरबदल हुआ। फ्रेंचाइजीज ने डेविड वार्नर को कप्तानी से हटा दिया, उनकी जगह केन विलियमसन को कप्तान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IAS को बिहार सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया? तो वो हैं त्रिपुरारी सरन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो बिहार में नीतीश सरकार ने राज्य के 7 IAS अधिकारियों को इधर से उधर किया। इसी बीच सीनियर IAS त्रिपुरारी शरण को बिहार सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया। एक सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि बिहार में अगले आदेश तक त्रिपुरारी शरण प्रदेश के मुख्य सचिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया में सबसे पहले जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन कार्निवैक्स बना लिया है? तो देखिए, यह बनाया है रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, रूस ने दुनिया में सबसे पहले जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन कार्निवैक्स की 17,000 डोज बना ली है। रूस ने जानवरों के लिए बनी इस दवा का मार्च में फाइनल ट्रायल किया था, जिसमें पता चला था कि इस वैक्सीन की डोज लेने के बाद कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी और बंदरों में एंटीबॉडीज बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में उसका शुद्ध लाभ 32% बढ़कर 544 करोड़ रुपए हो गया है? तो देखिए, यह कहा है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, निजी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में उसका शुद्ध लाभ 32% बढ़कर 544 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में उसकी सकल लिखित प्रीमियम
22% बढ़ करके 8,312 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 6,840 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 1 मई 2021 को कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? तो देखिए यह 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देश भर में आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति को जारी किया? तो यह मूल्यांकन नीति जारी किया गया है CBSE के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति शनिवार को जारी कर दी। इसके तहत स्कूल छात्रों को यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षण, डॉन, मर्डर 2, क्रिएचर, पेज 3, रॉकेट सीन जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके किस अभिनेता का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो देखिए वो अभिनेता हैं विक्रमजीत कंवरपाल। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विक्रमजीत कंवरपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, विक्रमजीत कंवरपाल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे। विक्रमजीत कंवरपाल थल सेना में रहे हैं। वह 1989 में कमीशन निकलकर सेना में भर्ती हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरी बार 2 मई को। इस दिन खगोलीय संस्थान, प्लैनेटेरियम, संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1973 में मनाया गया। यह उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने विभिन्न शहरी स्थानों में दूरबीन बिंदु स्थापित करने का लक्ष्य रखा। प्रारंभ में यह उत्सव अमेरिका में शुरू हुआ और बाद में यह दुनिया के अन्य हिस्सों में। राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सप्ताह, खगोल विज्ञान दिवस राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सप्ताह का एक हिस्सा है। यह सप्ताह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है। खगोल विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान का वर्ष 2009 में मनाया गया। यह 2009 में गैलीलियो की खोज की 400वीं वर्षगांठ और 17वीं शताब्दी में केपलर की खोज को मानने के लिए चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDRF की पहली किस्त जारी की गई, जानिए क्या है? तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्य आपदा राहत कोष SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की पहली किस्त जारी की। वित्त मंत्रालय के अनुसार धनराशि जल्द जारी कर दी गई है। मंत्रालय ने 50% राशि जारी की, जो 4,436.8 करोड़ रुपए है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार जून 2021 तक धनराशि जारी की जानी थी। 2021-22 के लिए जारी की जाने वाली SDRF की कुल राशि 8,873 करोड़ रुपए है। चलिए अब आपको राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के बारे में बताएं। तो इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। 2020 में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने का आदेश जारी किया था। यह फंसे हुए प्रवासी मजदूरों सहित बेघर लोगों को अस्थायी आवास, कपड़े, भोजन, चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए किया गया था। SDRF आपदाओं का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्रमुख फंड है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए SDRF आवंटन में 75% का योगदान करती है। विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
लगभग 90% का योगदान दिया जाता है। वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनावों में किस पार्टी की विजय हुई? तो देखिए वो पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में भारतीय निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो देखिए अप्रैल में 197.03% निर्यात जो है वह बढ़ा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलने और खाद्य उत्पादों के मांग आने से अप्रैल 2001 में भारतीय निर्यात 197.03% बढ़कर 30 अरब 21 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया। अप्रैल 2020 में यह आंकड़ा 10 अरब 17 करोड़ डॉलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एवं 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो देखिए वो राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं 18 से लेकर के 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना की वेबसाइट chiranjeevi.rajasthan.gov.in का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट सर्च प्रमुख बने हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट सर्च प्रमुख बने हैं सबा करीम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सैयद सबा करीम को टैलेंट सर्च चीफ नियुक्त किया। सबा करीम ने भारत के लिए एक टेस्ट और 34 वनडे मैच खेले और वह नेशनल सिलेक्टेड भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया? तो देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृणमूल कांग्रेस के किस राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके चुनावी कार्य से संन्यास लेने की घोषणा की? तो देखिए वो हैं प्रशांत किशोर। इन्होंने संन्यास ले लिया है राजनीति से। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं कि तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कार्य से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का हाल ही में निधन हो गया? तो वो हैं गुलाम मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो एशियाई खेल 1982 के स्वर्ण पदक विजेता घुड़सवार कर्नल गुलाम मोहम्मद खान का पुणे में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने कहा कि भारत को 30 टन मेडिकल सामग्री भेजेगा? तो यह कहा है ईरान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो वैश्विक महामारी की कड़ी मार झेल रहे भारत को कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए ईरान 30 टन मेडिकल सामग्री भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल में भारत का निर्यात कितने बिलियन बढ़ा? तो देखिए अप्रैल में भारत का निर्यात बढ़ा है 30.2 बिलियन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो 2021 में भारत का व्यापारिक निर्यात 30.21 बिलियन डॉलर था, जो अप्रैल 2020 में 197.2
$10.03% बढ़ा, $10.17 बिलियन हो गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पिछले महीने के निर्यात में अप्रैल 2019 में 26.04 मिलियन से ज़्यादा 16.03% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने देश को कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए एसबीआई ने 71 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने देश को कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए हाल ही में 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही बैंक ने 1000 बेड वाला अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए दिए, जबकि बैंक ने हाल ही में सभी 17 स्थानीय प्रमुख कार्यालयों को 21 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे नागरिकों की तत्काल चिकित्सा जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस वर्ष की चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है? तो देखिए चारधाम की यात्रा पर रोक लगाई है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में चारधाम की यात्रा पर रोक लगा दी है और यह रोक लगाया गया है कोरोना संक्रमण के कारण। अब केवल तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा करते रहेंगे। इस वर्ष 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। यह दिवस उन फायर फाइटर्स के लिए मनाया जाता है जो अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की जान को बचाते हैं। इस दिवस को पहली बार 1999 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल वाला राज्य बनाने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो देखिए वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, हिमाचल प्रदेश की जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय समिति ने हाल ही में हर घर जल वाला राज्य बनाने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिसके तहत जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 17.04 लाख ग्रामीण परिवार है, जिसमें 13.02 लाख के पास नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री संजय कुमार मोहंती ने हाल ही में किस मंत्रालय में परिचालन एवं व्यवसाय विकास के नए सदस्य का पदभार संभाला है? तो देखिए उन्होंने रेल मंत्रालय में परिचालन एवं व्यवसाय विकास के नए सदस्य का पदभार संभाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, श्री संजय कुमार मोहंती ने रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के परिचालन एवं व्यवसाय विकास के नए सदस्य का पदभार संभाला। वे रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया है? तो देखिए यह किया गया है विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने हाल ही में व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत आयात की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को संशोधित किया गया है। जारी विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य विदेशी बिक्री को दोगुना करके $900 अरब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए अरुणा ईरानी का निधन 74 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो 300 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने फिल्मों के साथ कई टीवी शोज भी किए हैं। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में 1961 में गंगा जमुना में अजरा
के किरदार के साथ अरुणा ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग करने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो देखिए, विश्व का पहला देश बना है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने हाल ही में मोटर मार्गों पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग करने की अनुमति दे दी है, जिसके साथ वह देश सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को नियमित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। देश के परिवहन मंत्रालय ने यह कहा कि यह स्वचालित लेन कीपिंग सिस्टम ALKS के साथ शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो ने इबोला के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला के कारण उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब आपको इबोला के प्रकोप के बारे में बताएं तो देखिए, वर्तमान इबोला प्रकोप आनुवांशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा था जो 2018 और 20 में हुआ था। वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ भी लड़ रहा है। इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। पश्चिम अफ्रीका में इबोला का 2014 से लेकर के 16 का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है। जून 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा ने गोप बंधु समृद्धि का स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोप बंधु समृद्धि का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई। इसके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। चलिए अब आपको गोप बंधु समृद्धि का स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताएं। तो यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ओडिशा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार शामिल है। यह पत्रकारों को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए बीमारी और चोटों को कवर करती है। गोप बंधु दास, अब आपको गोप बंधु दास के बारे में बता दें तो इस योजना का नाम गोप बंधु दास के नाम पर रखा गया। वे ओडिशा में एक लोकतांत्रिक सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और निबंधकार और कवि थे। उन्होंने सत्यवादी नामक एक पत्रिका शुरू की थी। पत्रकारिता में उनका योगदान उल्लेखनीय था। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया? तो देखिए, $44.6 बिलियन का ऑफर जो है वह दिया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नंबर 1 सर्च इंजन रहे याहू इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफर दिया। इस डील के द्वारा दोनों कंपनी गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। इस समय याहू पर 500 मिलियन यूज़र हर महीने न्यूज़, फाइनेंस और स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दुगुना करने पर सहमत हुए हैं? तो आने वाले 9 वर्षों में ट्रेड दुगुना करने पर सहमत हुए हैं भारत और ब्रिटेन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दोनों देशों ने 2030 तक एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है? तो देखिए, यह दिया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया है।
इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन जो है वह 5वीं वैक्सीन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका निधन 94 वर्ष की उम्र में हो गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन का हाल ही में बीमार होने की वजह से 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व गवर्नर जगमोहन भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जगमोहन जी गोवा के उपराज्यपाल भी रहे थे और उन्होंने नगरीय विकास व पर्यटन मंत्री के पद का भी कार्यभार संभाला था। टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो देखिए वो चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाले हैं आरबीआई का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो टी रविशंकर ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला है। वे केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उनसे पहले डिप्टी गवर्नर का पद डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैना और राजेश्वर राव ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से किसने हाल ही में आईपीएल 2020 को रद्द करने की घोषणा की है? यह घोषणा की गई है बीसीसीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने की वजह से बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल 2021 को रद्द करने की घोषणा की। आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स टीम के कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो देखिए थिसारा परेरा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, थिसारा परेरा T20 क्रिकेट में तेज गेंदबाजी और आखिरी ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की? तो देखिए वो लोकतांत्रिक गणराज्य है कांगो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की। इस वायरस ने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फार्मों की सूची में शामिल हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तार से बताएं। सबसे पहले सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ देखिए बीएसई पर सेल का स्टॉक 9 साल के उच्च स्तर 135.60 रुपये पर पहुँच गया। पिछले 6 हफ्तों में सेल के शेयरों में 85% की वृद्धि हुई। इसने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फार्मों की सूची में प्रवेश किया है। सेल यह इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेल का वार्षिक टर्नओवर है 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें 5 बड़े एकीकृत स्टील प्लांट हैं और ये पांचों स्टील प्लांट कहाँ हैं तो वो देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट, दूसरा है भिलाई स्टील प्लांट, तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट, चौथा है इस्को स्टील प्लांट और 5वां है बोकारो स्टील प्लांट। ये प्लांट 4 राज्यों अर्थात ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड में फैला है। इसके अलावा इसमें 3 विशेष स्टील प्लांट हैं, जैसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, स्लेम स्टील प्लांट, ऑयल स्टील प्लांट और चंद्रपुर में फेरी ऑयल प्लांट। राष्ट्रीय इस्पात नीति देखिए तो 2017 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था इसे। इस नीति के तहत भारत सरकार का लक्ष्य
2030 तक 300 मिलियन टन के इस्पात उत्पाद को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चलिए उसके उद्देश्यों के बारे में जानें। तो यहाँ देखिए, 2030 से 31 तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 160 किलोग्राम तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में यह 69 किलोग्राम पर है। 2025 से 26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक बनना, कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना। यह 2030 तक कोकिंग कोल के आयात को 50% तक कम करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस। तो देखिए, विश्व अस्थमा दिवस जो है वह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, हर साल विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य अस्थमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार के दिन यह मनाया जाता है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 235 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। यह गैर संचारी रोगों में से एक है। बच्चों में अस्थमा सबसे आम बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रीय हृदय, फेफड़े और रक्त संस्थान के सहयोग से 1993 में अस्थमा के लिए वैश्विक पहल शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चिकित्सा दिशा निर्देश प्रदान करती है। भारत में अस्थमा, तो भारत में लगभग 6% बच्चे और 2% वयस्क जो हैं वह अस्थमा से प्रभावित हैं। भारत में अस्थमा का इलाज किया जाता है और इसका निदान भी किया जाता है। इसके इतिहास के बारे में जानिए। तो पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में 35 से अधिक देशों में मनाया गया था। पहला विश्व अस्थमा दिवस स्पेन में विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में मनाया गया था। इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो देखिए, वो बैंक है IDBI। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो हाल ही में केंद्र सरकार की इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत इस बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस समय बैंक के 94% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार और LIC के पास है। जल्द ही LIC के पास इस बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? तो देखिए, उन्होंने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पद संभाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पदभार ममता बनर्जी को मिला है। वे वर्तमान में एकमात्र मौजूदा महिला मुख्यमंत्री हैं। वे 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो वे लोकसभा सांसद थीं। वे शीला दीक्षित के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली के 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की? तो देखिए, ये घोषणा किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दिल्ली के 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालक को 5,000 रुपये की मदद देने की भी घोषणा की है। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद करने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस लड़ाकू विमान को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, उन्होंने तेजस विमान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो भारत के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे। उन्होंने इस अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? तो देखिए यह शुरू किया गया है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम में सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के उद्देश्य से पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। 56 किलोवाट की क्षमता वाला यह ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट परियोजना को आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में कोरोना काल में इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ का लोन देने की घोषणा की है? तो देखिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की लोन देने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। साथ ही आरबीआई ने विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना के तहत यूज्ड कुकिंग ऑयल वेस्ट बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को लॉन्च किया है? तो देखिए वो योजना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के तहत हर्ट इंडियन ऑयल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल मिश्रित डीजल की फर्स्ट सप्लाई लॉन्च की, जिसका उद्देश्य देश में निर्मित बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ावा देना और आयात निर्यात को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो देखिए जुर्माना लगाया गया है आईसीआईसीआई बैंक पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के नियमों को पालन नहीं करने पर यह जुर्माना उस पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण पर रोक लगाई। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। यहाँ देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी, क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया जिसने मराठा समुदाय को रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा में उनके कोटा के लिए आरक्षण की गारंटी दी थी। चलिए अब आपको इसकी शुरुआत की कहानी बताएं। तो 2016 में मराठा क्रांति मोर्चा के तहत कई मराठा एक साथ आए। उन्होंने अहमदनगर के कोपडी गांव में एक 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के विरोध में हाथ मिलाया। हालांकि कोपडी घटना एक ट्रिगर थी। यह बाद में शैक्षणिक स्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर केंद्रित हो गया था। 2017 में बड़े पैमाने पर मौन रैलियां आयोजित की गई। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, कोपडी की लड़की के लिए न्याय की मांग की। 2018 में सड़क विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई लोगों ने आत्महत्या भी की। एक मराठा लाख मराठा उनका नारा था। 2018 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अधिनियम के तहत मराठों को आरक्षण प्रदान किया। इस अधिनियम को विधानसभा और परिषद दोनों में अनुमोदित किया गया था। उच्च न्यायालय में आरक्षण को चुनौती दी गई। अब देखिए, एक जनहित याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एसईबीसी के तहत आरक्षण को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि आरक्षण 16% के बजाय शिक्षा में 12% और नौकरियों में 16% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर फेस्ट क्या है? तो देखिए, अक्टूबर फेस्ट जो है वह फेस्टिवल है। यह अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं। यहाँ देखिए, अक्टूबर फेस्ट एक वार्षिक त्यौहार है जो अक्टूबर के महीने में म्यूनिक जर्मनी में
2 सप्ताह तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो म्यूनिख, जर्मनी के म्यूनिख में मनाया जाता है 2 सप्ताह तक। जर्मन सरकार ने घोषणा की हाल ही में जर्मन सरकार ने यह घोषणा की कि कोविड-19 के कारण अक्टूबर फेस्ट का उत्सव जो है वह रद्द कर दिया गया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब जर्मनी में यह समारोह रद्द किया जा रहा है। चलिए अब आपको अक्टूबर फेस्ट के बारे में बताएं। 16 से लेकर के 18 दिनों का यह त्यौहार है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। इस समारोह में दुनिया भर के 6 मिलियन से अधिक लोग भाग लेते हैं। इसे स्थानीय रूप से डी वाइसन कहा जाता है। यह त्यौहार बेवेरियन संस्कृति का एक हिस्सा है। यह वर्ष 1810 से जर्मनी में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान बड़ी मात्रा में बियर का सेवन किया जाता है। 2013 में 7.7 मिलियन लीटर से अधिक बियर का सेवन किया गया था। म्यूनिख के नागरिकों को 12 अक्टूबर 1810 को प्रिंसेस थेरेस के साथ किंग लुडविग की शादी के समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। राजा लुडविग बाद में किंग लुइस बने। मार्च क्रांति या 1848 क्रांतियों तक वे सत्ता में रहे। शादी के दौरान एक परेड हुई और तब यह एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस बैंक के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो देखिए, सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है IDBI बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार की इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में IDBI बैंक के रणनीति विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत इस बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस समय बैंक की 94% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार और LIC के पास है। जल्द ही LIC के पास इस बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी होगा। चलिए अब आपको IDBI बैंक के बारे में बता दें। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1964 में और 16 फरवरी 1976 तक यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने किस कंपनी के द्वारा बनाई गई बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, वो कंपनी है फाइजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने हाल ही में फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई गई 12 से 15 साल के बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल उम्र के 2260 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए हैं, जो पूर्ण रूप से इफेक्टिव साबित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ मुनेत्र करगम प्रमुख MK स्टालिन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए, वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। द्रविड़ मुनेत्र करगम प्रमुख MK स्टालिन हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। वे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे पहले पलानीस्वामी ने अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई ही है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। विधानमंडल में तमिलनाडु के 235 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। तमिलनाडु में बोले जाने वाली राजभाषा है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ताओं को हाल ही में किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली है? तो डायनासोर की ये पुरानी हड्डियां जो हैं वह मिली हैं मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें। शोधकर्ताओं को हाल ही में मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल झीलों के पास सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिली हैं। इस डायनासोर की पहचान लंबी गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म की हड्डी के टुकड़ों से की गई है।
मेघालय भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1970 में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और सबसे बड़ा शहर भी शिलोंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं के बीच खेलों को लोकप्रिय बनाने और देश के स्कूलों संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देना है। इस दिवस की हर वर्ष तारीख बदलती रहती है जिसे IAAF निर्धारित करता है। IAAF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय मोनाको में है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 की अधिसूचना जारी की है? यह जारी किया गया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यह मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल पॉलिटिकल पार्टी से थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में 82 साल की उम्र में कोरोना से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। उन्हें जाटों के बड़े नेता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिवंगत अभिनेता की फोटो बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है? तो देखिए वह अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो हाल ही में बंगाली स्कूल की टेक्स्ट बुक में शामिल की गई है। सुशांत सिंह को तो सभी जानते हैं। उनकी फ़ोटो पवित्र रिश्ता सीरियल से ली गई। पवित्र रिश्ता जो सीरियल उन्होंने बनाया था ये बहुत ही फेमस हुआ था। उनकी फ़ोटो एक प्राइमरी बांग्ला बुक के फैमिली और फादर फिगर समझाने के लिए पब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संकट पर GNAFC की वैश्विक रिपोर्ट। तो चलिए GNAFC का वैश्विक रिपोर्ट देखें और यह रिपोर्ट जो है वह रिलेटेड है 2021 के ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस से। तो चलिए देखते हैं फूड क्राइसिस के बारे में। सबसे पहले आप जान ले GNAFC का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। हाल ही में 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जारी की गई है, जिसमें GNAFC, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक संकट 2020 में 40 मिलियन लोगों को भुखमरी की ओर धकेलने का प्रमुख कारण था। 2019 की तुलना में 24 मिलियन बढ़ गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो कोविड-19 से संबंधित संघर्ष, खराब मौसम और आर्थिक झटके लाखों लोगों को खाद्य असुरक्षा में धकेल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 155 मिलियन से अधिक लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया। 2019 की तुलना में 20 मिलियन की वृद्धि हुई है। इसमें 1,33,000 लोग खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण में हैं। वे ज़्यादातर कहाँ से हैं? तो बुर्किना फासो, यमन और दक्षिणी सूडान से हैं। 2020 में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आपातकालीन स्तर की
खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। अब देखिए अफ्रीका महादेश में, तो भोजन की कमी के कारण अफ्रीका जो है वह सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप है। 63% से अधिक वैश्विक खाद्य की कमी जो है वह अफ्रीका में दर्ज की गई। जिम्बाब्वे और हैती जलवायु मुद्दे से प्रभावित थे। यूडीआईडी प्रोजेक्ट क्या है, तो चलिए आपको बताएं यूडीआईडी प्रोजेक्ट के बारे में। ये जान लें आप कि यूडीआईडी प्रोजेक्ट जो है वह रिलेटेड है विकलांगता से। यहाँ देखिए यूडीआईडी प्रोजेक्ट को 2016 में लागू किया गया था। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल यूडीआईडी पोर्टल का उपयोग करके विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। 1 जून 2021 से इसे लागू किया जाएगा। यूडीआईडी का अर्थ होता है यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट। इस परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक आईडी और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना, इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के लिए यूडीआईडी अर्थात यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड जारी करना है। योजना की मुख्य विशेषताएं देखिए, तो देश भर में विकलांग व्यक्तियों के डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना और आवेदन पत्र जमा करना होगा। अस्पतालों द्वारा विकलांगता के प्रतिशत की गणना करने की प्रक्रिया को तेज करना। विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी का ऑनलाइन अपडेट और नवीनीकरण करना। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने हॉर्स पावर के देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12वीं इंजन को शामिल किया है? तो देखिए ये जो 12वीं इंजन है यह 12,000 हॉर्स पावर का है और यह देश का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। तो यहाँ देखिए भारतीय रेलवे ने मेड इन इंडिया के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12,000 हॉर्स पावर के इंजन 12वीं इंजन को शामिल किया है, जिसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। किसने किया है यह पूछा जा सकता है, तो इसे किया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया? तो देखिए वो एरोस्पेस कंपनी है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स अमेरिका की निजी कंपनी है। इसके मालिक हैं एलन मस्क। इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। इसका मुख्यालय है हैथॉर्न कैलिफोर्निया। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए इससे रिलेटेड। स्पेसएक्स एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-50 को सफलतापूर्वक लैंड किया। स्टारशिप SN-15 विश्व का पहला ऐसा स्टारशिप प्रोटोटाइप बन गया है जो अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान नष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, AINRC नेता एन रंगास्वामी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो देखिए उन्होंने पुदुचेरी जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको मैप में पुदुचेरी दिखाया गया है। चलिए पुदुचेरी के बारे में बताएं आपको। तो पुदुचेरी को पौंडीचेरी भी कहते हैं और इसे फ्रांसीसी भारत भी कहा जाता है क्योंकि यह फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य शहर था। 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी कर दिया गया था और इसका अर्थ होता है नया गांव। पुदुचेरी का अर्थ क्या होता है? नया गांव। यह भी जान लें, इम्पोर्टेंट ही है यह भी। यह बंगाल की खाड़ी के पास बसा हुआ है। AINRC नेता एन रंगास्वामी ने हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। वे चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। कितनी बार बने हैं यह ध्यान रखना है। तो एन रंगास्वामी पुदुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर तमिल भाषा में पद की शपथ ली। वे पुदुचेरी के राजनीति के जाने माने व्यक्ति हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की? तो वो देश है रूस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं।
रूस ने हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्पुतनिक फैमिली की यह वैक्सीन 4% असरदार है। स्पुतनिक फैमिली वैक्सीन का अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर विश्व के 60 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब आपको रूस के बारे में बता दें तो रूस जो है वह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैले ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो देखिए, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। इसके तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया है, जिस पर कॉल करके राज्य के लोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। चलिए अब हम हरियाणा राज्य के बारे में आपको बता दें तो हरियाणा राज्य जो है वह उत्तर भारत का एक राज्य है, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की जो सीमाएं हैं वह उत्तर में मिलती हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण और पश्चिम में मिलती है राजस्थान से। यमुना नदी इसकी प्रमुख नदी है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा में हरियाणा की कुल सीटें 90 हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल ने हाल ही में 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत अपने वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो देखिए वो योजना है जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केरल ने जल जीवन मिशन योजना JJM की योजना के तहत हाल ही में 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। वर्तमान में राज्य में 67.15 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें लगभग 21.55 लाख परिवारों के पास घरेलू नल जल आपूर्ति है। चलिए अब हम केरल के बारे में जान लें तो केरल भारत का एक प्रांत है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषा है मलयालम बोली जाती है यहाँ पे। यहाँ हिंदू तथा मुसलमानों के अलावा ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। केरल जो है वह भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानमंडल में कुल सीटें देखिए तो विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस कंपनी के 2 नए MD के पदों के लिए आई-पे मिनी और BC पटनायक के बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है? तो देखिए वो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने 2 नए MD के पदों के लिए आई-पे मिनी और BC पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है। 1 जुलाई को मोहंती के चेयरमैन बनने के बाद MD का पद खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में किस देश के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है? तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आपको बताएं कि ग्लाइफोसेट क्या है। तो देखिए ग्लाइफोसेट ये जो है वह खरपतवार नाशी है, यानी किसान जो है इसका यूज़ करते हैं खरपतवार को नाश करने के लिए।
चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। तो यहाँ देखिए, ग्लाइफोसेट पर तेलंगाना सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अब आप ग्लाइफोसेट के बारे में विस्तार से देखिए। तो ग्लाइफोसेट जो है वह एक खरपतवार नाशक है। आमतौर पर किसान जो हैं इन्हें कपास की खेतों में प्रयोग करते हैं खरपतवार को मारने के लिए, क्योंकि इसका उपयोग जो है वह कैंसर कारक है। इसके उपयोग से क्या होता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। साथ ही HTBT कपास की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लाइफोसेट को पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यह जड़ों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रेणी 2A के तहत ग्लाइफोसेट को वर्गीकृत किया, जो कि मानव में संभवतः कैंसर कारक है। अब यहाँ देखिए, किसान जो हैं HTBT कपास को क्यों पसंद करते हैं। एक सामान्य कपास उत्पादक सिंचाई वाली भूमि में 15,400 रुपये और GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास उगाने के लिए सिंचाई में 23,500 रुपये प्रति एकड़ खर्च करता है, जिसमें लगभग 20% से लेकर के 25% तक खरपतवार निकलने में खर्च होता है। दूसरी ओर HTBT कपास किसान को इस खर्च को खरपतवार प्रबंधन पर बचा सकते हैं। वे बस ग्लाइफोसेट स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यह HTBT को प्रभावित नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि सामान्य कपास ग्लाइफोसेट का सामना नहीं कर सकता, जबकि HTBT कपास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने RRA 2.0 की सहायता के लिए समिति का गठन किया। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं कि क्यों इसका गठन किया गया है। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में S जानकी रमन के तहत एक समिति का गठन किया। यह समिति को दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण RRA, जिसका फुल फॉर्म है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, या RRA की सहायता करेगी। अब समिति के बारे में जान लेते हैं। तो यह समिति क्षेत्रों, दिशा निर्देशों, विनियमनों और रिटर्न की पहचान करने के लिए प्राधिकरण की सहायता करेगी। यह समय समय पर RRA को रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहेगी। अब RRA के बारे में जान लें तो 1999 में RBI ने परिपत्रों, विनियामकों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए नियामक समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की थी। यह प्राधिकरण बैंकों, सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों से प्रतिक्रिया के आधार पर इन मानदंडों की समीक्षा करता है। RRA 2.0 नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। RRA 2.0 की स्थापना अप्रैल 2021 में की गई थी। यह प्राधिकरण 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा। यह आंतरिक रूप से रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन की समीक्षा करेगा। साथ ही यह RBI के दिशा निर्देशों और परिपत्रों के प्रसार की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करेगा और सुझाव देगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 58 यह सेक्शन समितियों के गठन के लिए RBI के केंद्रीय बोर्ड को अधिकार देता है। यह अधिनियम उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिकार क्षेत्र के भीतर इन समितियों को अधिकार और कार्य प्रदान करने का अधिकार देता है। हाल ही में किसने कोरोना की ड्रग 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है? तो देखिए, इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो हाल ही में DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से बनाई गई कोरोना की ड्रग 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इस दवा के ट्रायल में मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक टास्क फोर्स गठन किया है? तो देखिए, यह टास्क फोर्स गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक टास्क फोर्स गठन किया है, जो कि दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों के बारे में बताएगी और देश के राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फॉर्मूला भी तैयार करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एजुकेशन बोर्ड ने हाल ही में मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, सीबीएसई ने हाल ही में स्टूडेंट के लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियों में मददगार होने वाली मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है, जो कि 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जबकि बोर्ड ने पहले ही छात्रों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो देखिए वो खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड्स स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि जापान की नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए इनका निधन हो गया है 93 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो जाने माने म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया का हाल ही में मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1988 में आई फिल्म तमस के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था, जबकि वर्ष 2012 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में किसने ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए इंटरपोल के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड, तो विश्व में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में इंटरपोल ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है ID आर्ट, जो कि गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी FDI की छटनी के लिए किस देश ने हाल ही में एक कानून पारित किया है? तो देखिए वह देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, डेनमार्क ने हाल ही में देश के आने वाले भविष्य में कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी FDI की छटनी के लिए हाल ही में एक कानून पारित किया है। डेनमार्क ने यह कानून 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए चीन के हुआवे की बोली पर सुरक्षा चिंताओं के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की एक कंपनी इकोपिया किस देश में ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है? तो देखिए वह देश है UAE। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो इजराइल की एक कंपनी इकोपिया संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की साझेदारी से शुरू किया गया। इस परियोजना के लिए तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G DRDO की एंटी कोविड दवा को मंजूरी मिली है। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक दवा को मंजूरी दी है, जिसे 2DG कहा जाता है। 2DG को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए विकसित किया गया है। 2DG का अर्थ है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया गया है। 2DG दवा के बारे में जान लेते हैं। यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करती है और नैदानिक परीक्षणों के दौरान पूरक ऑक्सीजन निर्भरता को कम करेगी। यह संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल संश्लेषण को रोकती है। दवा पाउच रूप में पाउच में आती है। पानी में घोलकर इसका सेवन मौखिक रूप से किया जाता है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा विकसित किया गया है। INMAS DRDO के तहत संचालित होने वाली एक प्रयोगशाला है। कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए DGCI ने इस दवा के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है।
2DG एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और इस प्रकार आसानी से देश में प्रचुर मात्रा में निर्मित व उपलब्ध कराया जा सकता है। कैंसर की कोशिकाओं में ग्लूकोज अधिक होता है। इस प्रकार जब 2DG को कैंसर रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है तो यह कैंसर कोशिकाओं के लिए एक अच्छे मार्कर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई महाराणा प्रताप सिंह की जयंती। तो 9 मई को मनाया जाता है महाराणा प्रताप की जयंती। चलिए आपको इसके बारे में बताएं। तो यहाँ देखिए, महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा थे। वे भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। चलिए अब आपको राणा और मुगल के बारे में बताएं। तो अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक सुरक्षित मार्ग स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने महाराणा प्रताप सिंह को अन्य राजपूतों की तरह एक जागीरदार बनाने के लिए कई दूत भेजे। राणा ने मना कर दिया, इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अब आपको हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी बता दें। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई 18 जून 1576 को महाराणा और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। राणा ने मुगल सेना के 2 लाख सैनिकों के खिलाफ 22,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। मुगलों का नेतृत्व मानसिंह ने किया। इस युद्ध में राणा की सेना परास्त हो गई। पुनर्विजय देखिए, तो उन्होंने 1582 में 6 साल बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। मुगलों को भयानक हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया। इसके अलावा जब अकबर उत्तर पश्चिमी मोर्चे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब महाराणा ने उदयपुर, गोगुंदा और कुंभलगढ़ को अपने नियंत्रण में कर लिया था। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।